बहुत बहुत पुराने जमाने की बात है, जब मोबाइल नहीं थे, नेटफ्लिक्स नहीं था और लोग सच में खेतों में काम करते थे। उस समय हेलोंगजियांग नदी के पास बोली नाम की जगह थी। बड़ी शांत जगह थी। लोग खेती करते थे, मछली पकड़ते थे और बिना वाईफाई के भी खुश रहते थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। एक दिन अचानक ऐसी जबरदस्त बाढ़ आई कि पानी बोला, आज सब कुछ बहाकर ले जाना है। खेत बह गए, घर तैरने लगे, लोग ऊंचाई की ओर भागे, पूरा इलाका बना फुल पैनिक जोन। इसी बीच था एक लड़का, नाम आयोंग। आंखें इतनी चमकदार की लगता था हर समय कुछ नया खोजने के मूड में रहता है। बाढ़ के बाद एक दिन आयोंग नदी किनारे गया, ये सोचकर चलो देखते हैं पानी ने क्या कांड किया है। तभी उसकी नजर पड़ी कीचड़ में पड़ी एक चीज पर, असली काली चमचमाती मिट्टी। इतनी काली कि रात भी शर्मा जाए। आयोंग ने सोचा ये आम मिट्टी तो नहीं लगती, कुछ तो सीन है, और बिना ज्यादा सोचे उसे उठा लिया। यहीं से कहानी पौराणिक बनने लगी। उस रात आयोंग को आया अजीब सपना। सपने में सामने प्रकट हुए पूरा आग में चमकते हुए अग्निदेव। अग्निदेव बोले भारी वेग आवाज में, ओ लड़के, जो काली मिट्टी तू उठा लाया है वो स्वर्ग का गिफ्ट है, उसको शेप दे, फिर आग में पका और देख चमत्कार। आयोंग नींद से उठा, पसीने में भीगा हुआ, और बोला सपना था या देवता सच में वाईफाई के बिना मुझसे बात कर गए। लेकिन सपने की बात दिमाग में बैठ चुकी थी। अगले दिन आयोंग ने उस काली मिट्टी को गूंथना शुरू किया। अजीब बात ये थी कि मिट्टी इतनी आज्ञाकारी थी, जैसे कह रही हो जो बनाना है बना लो बॉस। आयोंग ने तरह तरह के शेप बनाए, फिर उसे आग में पकाने की कोशिश की। पहली बार फेल, दूसरी बार और ज्यादा फेल, तीसरी बार। आयोंग बोला मैं हार नहीं मानूंगा, अग्निदेव ने खुद कहा है। और फिर एक दिन भट्ठी खुली और लाइट चमकी। सामने थी एक जबरदस्त ब्लैक पॉटरी, चमकदार, मजबूत और इतनी सुंदर कि लगता था सीधे देवताओं की कलेक्शन से आई हो। और तभी हुआ असली चमत्कार। बाढ़ ने बोला ठीक है भाई, हम निकलते हैं। पानी धीरे धीरे पीछे हटने लगा, जमीन दिखने लगी और लोगों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। आयोंग समझ गया ये ज्ञान अकेले रखने वाली चीज नहीं है। उसने पूरे गांव को बुलाया और बोला दोस्तों, ये काली मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं, ये अग्निदेव का आशीर्वाद है। आओ सब मिलकर इसे बनाना सीखते हैं। बस फिर क्या, गांव वालों ने सीखा, उनके बच्चों ने सीखा और बच्चों के बच्चों ने भी। इसी तरह बोली ब्लैक पॉटरी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही और बन गई बोली की सबसे कीमती पहचान। और वो रहस्यमयी काली मिट्टी आज भी लोगों के दिलों में वैसी ही बसी है, जैसे उस ब्लैक पॉटरी पर बनी रहस्यमयी डिजाइन।